नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, यदि आप लोगों का भी सपना है दिल्ली मेट्रो ज्वाइन करने का तो बधाई हो, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो भर्ती 2026 के बारे में। इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, कितने पद रहने वाले हैं और कब फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, कब तक आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसके बाद में क्या इसके सिलेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है। ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कृपया अभी बिल्कुल भी देरी ना करते हुए पहले तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आपके लिए बनाता हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यहाँ पर क्या आपकी योग्यता रहने वाली है, आप किस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, ये आप कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी किए अपनी आगे जानकारी के ऊपर। साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली मेट्रो भर्ती 2026 में 5000 पदों का सुनहरा अवसर आ गया है, जहां पर आप यदि 10वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यदि 12वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपके पास ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन तीनों के तीनों योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग ट्रेड्स भी हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसकी संभावित जो डेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो खाली पद है वो 5000 प्लस हैं, और महिला और पुरुष दोनों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है। साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरिट के आधार पर पूरा का पूरा पेपर होता है, सॉरी पेपर नहीं, इंटरव्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखित परीक्षा तो होती ही नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का कोई शुल्क भी नहीं होता है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और मुफ्त होती है। बेहतरीन अवसर है, इसलिए बेहतरीन अवसर है क्योंकि इसमें पदों के अनुसार जिस प्रकार की ट्रेड्स रहती है उसी प्रकार से सैलरी भी रहती है। आपको यहाँ पर लगभग सैलरी 25,000 से 60,000 तक देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा आगे, हम ट्रेड्स के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी ट्रेड्स रहने वाली हैं, क्या क्या इनके अंदर काम रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या योग्यता रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले एक ट्रेड है जिसका नाम है टॉम ऑपरेटर, जो कि अब आपको दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलती है। इस ट्रेड में जो योग्यता रहती है वो रहती है 12वीं पास, और यहाँ पर जो आयु सीमा रहती है वो रहती है 18 से 40 वर्ष। ठीक है, और आपकी यहाँ पर जो सैलरी रहती है वो 28 से 30,000 के समथिंग में रहती है। ठीक है, अर्थात आपको लगभग प्रतिदिन 985 रुपए यहाँ पर सैलरी देखने को मिलती है। आपका यहाँ पर टिकट काउंटर, टोकन और स्मार्ट रिचार्ज से संबंधित कार्य रहते हैं। इनके ऊपर विस्तार में चर्चा थोड़ी हम आगे करेंगे। फिर हमारा आता है लोको पायलट, जिसके लिए आपको क्या ITI चाहिए, वो किसी भी ट्रेड से हो, 18 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर 35,000 आपकी सैलरी होने वाली है, और आपका ट्रेन मेट्रो की जो ट्रेन का सुरक्षित संचालन कराने के लिए आपका यहाँ पर कार्य लगवाया जाएगा, और यहाँ पर आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग भी होगी। ठीक है, अब एक और आपकी ट्रेड है जिसे CSA भी बोलते हैं, ग्राहक सेवा सहायक। इसमें आपकी 10वीं पास योग्यता रहने वाली है, एज सभी में सेम है तो इसमें भी 18 से 40 है। अब यहाँ पर क्या होता है, उद्योग मानकों के अनुसार जैसे आपको गेट पर लगा दिया जाएगा, या फिर टिकट सहायता कर्मियों के साथ लगा दिया जाएगा, मतलब यात्रियों की सहायता करने के लिए। तो एक प्रकार से आपका यहाँ पर फीडबैक बनता है, और आपके फीडबैक के अनुसार ही आपकी सैलरी 30,000 से लेकर 40,000 तक होती है। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा आगे। अब सबसे पहले पद और सबसे जो ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला पद है वो है लोको पायलट। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर सैलरी अच्छी है, दूसरी बात यहाँ पर लोको पायलट जो एक पद है, इस पद का आपके एरिया में ही नहीं
हर एरिया में एक दबदबा सा बना हुआ है कि हमारा लड़का लोको पायलट में, हमारा भाई या हमारा कजन या कोई भी मतलब लोको पायलट है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा एक भर्ती का अच्छा दबदबा बना हुआ रहता है, तो इसलिए और सैलरी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारी रहने वाली है वो यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन की सटीक संचालन करवाना ही आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। वेतन आपकी 35,000 से शुरुआत होती है। यहाँ पर योग्यता ITI वो किसी भी ट्रेड से हो सकती है, और आपकी जो न्यूनतम एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू होता है, जहां पर आपका आत्मविश्वास तकनीकी समझ और आत्मविश्वास और तकनीकी समझ का ही परीक्षण होता है। व्यक्तिगत ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, जो चयन के बाद अनिवार्य है, ठीक है। और इसके बाद में जो ड्यूटी रहती है वो आपकी मुख्य लाइन पर रहती है ट्रेन की संचालन करवाने के लिए। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे थोड़ा टॉम ऑपरेटर के बारे में, जिसमें योग्यता 12वीं पास है। टिकट काउंटर जो आपका स्थान होगा ड्यूटी का वो टिकट काउंटर के पास होगा। दैनिक कार्य आपके रहेंगे, यात्रियों को टोकन जारी करवाना पड़ेगा, स्मार्ट कार्ड में आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा, और कैश डिलीवरी से लेन देन संबंधित कोई भी समस्या होगी आपको सॉल्व करानी होगी। अब यहाँ पर यदि हम ग्राहक सेवा सहायक की भी बात करें तो यहाँ पर आपका जो स्थान रहेगा वो गेट और प्लेटफॉर्म, ठीक है, गेट और प्लेटफॉर्म पर रहेगा। जो आपका कार्य रहेगा यहाँ पर वो बोर्डिंग पास, टोकन गेट, यात्रियों के मार्गदर्शन का कार्य है, ठीक है। कार्ड या टोकन काम ना करने पर तकनीकी समाधान भी आपको कराना पड़ेगा। स्टेशन पर चेकिंग और एग्जिट निकासी में भी सहायता करवानी पड़ेगी टीम के साथ में, ये यहाँ का कार्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा चयन यात्रा के बारे में। जैसे बिना परीक्षण के सीधा सिलेक्शन यदि कहीं पर हो रहा है तो उसकी चयन यात्रा भी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपका आवेदन होगा। आवेदन कब होगा? आवेदन की आपको इंफॉर्मेशन यहीं पर दे दी जाएगी। जैसे ही आपका आवेदन होगा इसका पहले नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के साथ ही आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन आवेदन के समय आपको अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। इसका जो नहीं, यहाँ पर ये ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम के लिए लिखना था, सॉरी। और इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आपको अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पद का चुनाव करने के लिए जैसी आपकी योग्यता है उसी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका आत्मविश्वास, बोलना और बातचीत करने का तरीका, इस प्रकार की, और आपके पास में क्या स्किल है उसके ऊपर भी देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज, उठने बैठने का तरीका, इन सभी के ऊपर जैसे ही ये आपका इंटरव्यू होगा इसके बेसिस पर आपको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, और वो आपके मार्क्स किस प्रकार से बनते हैं उन्हीं के ऊपर एक फाइनल मेरिट लगती है, और फिर आपकी चयन प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। और सफल इंटरव्यू के बाद में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की भी चेकिंग होगी, जिसे आप मेडिकल और ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोई भी आपका क्या नहीं होता है एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में काफी ऐसे लोग मिलते हैं आपको जो ये बताते हैं कि सीधा आप हमें 10 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, पर हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलवा देंगे। तो साथियों, आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि ये लोग ना तो कुछ करते हैं और ना किसी को कुछ करने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है। ये जो नौकरी आपको मिलने वाली है बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है, ना तो आपसे कोई इंटरव्यू के नाम पर कुछ पैसा ले सकता है, कहीं पर भी कोई पैसा नहीं देना है। आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर भी आपके सामने लिखवा दिया है कि अपनी योग्यता पर विश्वास रखना है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से आपके कौशल और स्किल पर, इंटरव्यू प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मेरिट लिस्ट एकमात्र आधार है, ठीक है। इसके बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो तो एकमात्र आधार है। इससे पहले आपको किस तरह से इंटरव्यू में अपने कौशल स्किल के ऊपर ही काम करके अच्छा प्रदर्शन करना है इंटरव्यू में, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को थोड़ा जानकारी हम और दें इंटरव्यू में, जैसे आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लेकर जाने पड़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम बनवाना पड़ेगा। इसके बाद में जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जैसे यदि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ITI हैं, आपने कर ली है,
तो यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट लेकर वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपका पहचान पत्र ले जाना भी जरूरी है, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड। इसके बाद में 20 प्लस पासपोर्ट साइज आपकी फोटो होनी चाहिए, और आपकी बैंक पासबुक भी आपके इसी फॉर्म में सबमिट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद में कि अब इस भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है। कितने पद आएंगे लगभग, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इन सब सारे के सारे पॉइंटों के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो जून और जुलाई, ठीक है। जैसे जून चल रहा है अभी, तो जुलाई में आप ये समझिए कि जुलाई के अंतिम समय तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तब तक आप अपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा कर रख सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो पद रहने वाले हैं वो यहाँ पर कहीं हमने क्या लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं, इस पीडीएफ में नहीं लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, नहीं लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं देखो, 5000 प्लस पद, ठीक है। कितने? 5000 प्लस पद आपके आने वाले हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही चर्चा कर ली थी इसके बारे में। जून जुलाई में आपके क्या होने वाले हैं, आपकी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख सकते हैं, अपने स्किल पर और कौशल के ऊपर थोड़ा काम कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग किस ट्रेड में अप्लाई करने के योग्य हैं या किस ट्रेड में आपको अप्लाई करने का मन कर रहा है, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मिलेंगे अब आपसे फिर से एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।